आदाब, मैं हूं अरीबा खान और आप देख रहे हैं मैं मीडिया। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बिहार की सुपौल सीट पर चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। इस सीट पर जेडीयू के उम्मीदवार दिलेश्वर कामत और राजद के उम्मीदवार चंद्रहास चौपाल आमने सामने हैं। 2019 में दिलेश्वर कामत ने कांग्रेस की रंजीत रंजन को बड़ी आसानी से शिकस्त देकर इस सीट पर कब्जा किया था। इस बार उनका मुकाबला सिंहेश्वर के वर्तमान विधायक चंद्रहास चौपाल से है। इस बार सुपौल सीट पर पहली बार दलित जाति के चौपाल उम्मीदवार और धानुक उम्मीदवार की सीधी टक्कर होगी। सुपौल सामान्य सीट है, उसके बावजूद राजद ने यहां से दलित उम्मीदवार को टिकट दिया है। चंद्रहास चौपाल का ये पहला लोकसभा चुनाव है। वहीं धानुक जाति से ताल्लुक रखने वाले दिलेश्वर कामत ने 2019 लोकसभा चुनाव में बड़ी आसानी से इस सीट पर जीत दर्ज की थी। सुपौल लोकसभा क्षेत्र के जातीय समीकरण की बात करें तो अनुमानतः यहाँ यादव वोट लगभग 20%, मुस्लिम वोट 16%, धानुक 8%, मुसहर 6%, भूइयाँ 5%, कोयरी कुशवाहा 4%, मल्लाह 4%, ब्राह्मण 4% और रविदास भी 4%, साथ ही तेली वोट लगभग 3% है। राजनीति के जानकारों की माने तो अगर राजद मुस्लिम यादव यानी कि MY समीकरण के साथ साथ दलितों और अति पिछड़ी जातियों के वोट में सेंध लगा दें तो जेडीयू को नुकसान हो सकता है। 2009 में जेडीयू के विश्व मोहन कुमार कांग्रेस की रंजीत रंजन को हराकर यहां से सांसद बने। हालांकि 2014 में कांग्रेस की रंजीत रंजन ने इस सीट पर वापसी की और जेडीयू के दिलेश्वर कामत को शिकस्त दी। 2019 में जेडीयू के दिलेश्वर कामत यहां से सांसद चुने गए। सुपौल लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं: निर्मली, पिपरा, सुपौल, त्रिवेणीगंज, छातापुर और सिंहेश्वर। सिंहेश्वर विधानसभा क्षेत्र मधेपुरा जिला का हिस्सा है। सुपौल में 19 लाख से अधिक वोटर हैं, जिसमें पुरुष वोटरों की संख्या तकरीबन 10 लाख और महिला वोटरों की तादाद 9 लाख से अधिक है। दो 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में सुपौल लोकसभा क्षेत्र में एनडीए यानी जेडीयू प्लस भाजपा गठबंधन पहले नंबर पर और महागठबंधन यानी राजद, कांग्रेस और लेफ्ट दूसरे नंबर पर था। सुपौल में एनडीए गठबंधन को 5,14,822 और महागठबंधन को 4,05,463 वोट हासिल हुए थे। सुपौल लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीटों की बात करें तो 5 पर एनडीए गठबंधन और 1 पर इंडिया गठबंधन में शामिल राजद का कब्जा है। सिंहेश्वर से राजद के चंद्रहास चौपाल, निर्मली से जेडीयू के अनिरुद्ध प्रसाद यादव, सुपौल से जेडीयू के बिजेंद्र प्रसाद यादव, त्रिवेणीगंज से जेडीयू की वीणा भारती, छातापुर से भाजपा के नीरज कुमार सिंह और पिपरा से जेडीयू की रामविलास कामत वर्तमान में विधायक हैं। 78 वर्षीय दिलेश्वर कामत के विरुद्ध सुपौल थाने में एक मुकदमा दर्ज है। उन्होंने मधेपुरा स्थित टीपी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है। वे 74 लाख रुपए से अधिक की चल और 1,24,00,000 रुपए से अधिक की अचल संपत्ति के मालिक हैं। उनकी पत्नी के नाम तकरीबन 25 लाख रुपए की चल संपत्ति और 1,38,55,000 रुपए की अचल संपत्ति है। दिलेश्वर कामत पहली बार 2009 के विधानसभा उपचुनाव में जेडीयू के टिकट पर सुपौल के त्रिवेणीगंज सीट से विधायक चुने गए थे। ये सीट तत्कालीन जेडीयू विधायक विश्व मोहन कुमार के सुपौल लोकसभा क्षेत्र से सांसद बन जाने से खाली हुई थी। 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में दिलेश्वर कामत ने पिपरा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा था। जेडीयू ने इस सीट पर सुजाता देवी को अपना उम्मीदवार बनाया था। चुनाव में दिलेश्वर कामत तीसरे स्थान पर रहे थे। 2014 का लोकसभा चुनाव भी उन्होंने जेडीयू के टिकट पर सुपौल सीट से लड़ा था, लेकिन वह चुनाव हार गए थे। कांग्रेस की रंजीत रंजन ने उन्हें 59,672 मतों से हराया था। सैंतालीस वर्षीय चंद्रहास चौपाल के खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज हैं। उन्होंने मधेपुरा के भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी से बीएससी किया है। वे पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। चंद्रहास चौपाल करीब 69 लाख रुपए की चल संपत्ति और 84.5 रुपए की अचल संपत्ति के मालिक हैं। उन्होंने बैंक से 1,25,000 रुपए का लोन ले रखा है। उनकी पत्नी के पास
तकरीबन 17 लाख रुपए की चल संपत्ति और 30 लाख रुपए की अचल संपत्ति है। उनकी पत्नी के ऊपर 2.5 लाख रुपए का कर्ज भी है। वे वर्तमान में मधेपुरा के सिंहेश्वर से विधायक हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने राजद के टिकट पर जेडीयू के रमेश ऋषिदेव को 5,573 वोटों से हराया था। चंद्रहास चौपाल ने मैं मीडिया को बताया कि वह 2011 से 2016 तक मधेपुरा के शंकरपुर प्रखंड स्थित रायभीर पंचायत के मुखिया रह चुके हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में सुपौल सीट पर जेडीयू के दिलेश्वर कामत और कांग्रेस की रंजीत रंजन के बीच मुकाबला हुआ था, जिसमें दिलेश्वर कामत ने रंजीत रंजन को 2,66,853 वोटों से शिकस्त दी थी। दिलेश्वर कामत को 5,97,377 और रंजीत रंजन को 3,30,524 वोट प्राप्त हुए थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में सुपौल सीट के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीटों की बात करें तो सभी 6 विधानसभाओं में जेडीयू के दिलेश्वर कामत को ज्यादा वोट प्राप्त हुए थे। निर्मली में जेडीयू उम्मीदवार दिलेश्वर कामत को 1,11,583 और कांग्रेस उम्मीदवार रंजीत रंजन को 48,172 वोट प्राप्त हुए थे। पीपरा में जेडीयू को 1,03,430 वोट, कांग्रेस को 49,597 वोट, सुपौल में जेडीयू को 91,792 और कांग्रेस को 52,220 वोट प्राप्त हुए। इसी प्रकार त्रिवेणीगंज में जेडीयू को 91,602 वोट, कांग्रेस को 59,800, छातापुर में जेडीयू को 1,07,240 वोट, कांग्रेस को 57,204 तथा सिंहेश्वर में जेडीयू को 91,160 वोट और कांग्रेस को 63,265 वोट लाने में सफलता मिली थी। आज के इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए मैं मीडिया।